क्या होने वाला आखिर इस प्लाट में तीसरे मंजिल की खिड़की पर 28 साल पुराने रहस्य के पीछे भागते भागते राघव और अर्णव आखिर उस तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंच गए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन खिड़की के पीछे मिली एक पुरानी तस्वीर ने दोनों की पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। अब उन्हें पता चल चुका है कि उनके नाम ही असली नहीं है और उनकी माँ के पास तीसरा नाम का रहस्य भी छिपा है। आखिर राघव और अर्णव असल में कौन है और उस रात तीसरी मंजिल की खिड़की के पीछे क्या हुआ था। पुराना रेलवे स्टेशन लगभग पूरी तरह से सुनसान था। राघव और अर्णव प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास खड़े थे। स्टेशन की टूटी हुई घड़ी में समय था 2:11 दिखा रहा था और अर्णव ने चारों तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है और समर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई है ही नहीं। और राघव ने अपने हाथ में पकड़ा पुराना रिकॉर्डर देखा, उस पर लाल बत्ती अभी भी जल रही थी और अचानक रिकॉर्डर से आवाज आई कि 6 मिनट बाकी है। और राघव चौंक गया कि किस चीज के 6 मिनट, और रिकॉर्डर में कोई भी जवाब नहीं आया। और तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और अर्णव ने कहा, लेकिन इस लाइन पर तो ट्रेन चलती ही नहीं। और समर का चेहरा गंभीर हो गया, और यही ट्रेन हमें 1998 में भी सुनाई दी थी, उसने कहा। और राघव ने पूछा, तुमने इसे पहले देखा है? और समर ने कहा, देखा नहीं, सिर्फ सुना था। और घड़ी की सुई आगे बढ़ी 2:12 पर और प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। और तभी राघव की नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, प्लेटफॉर्म नंबर 18। और राघव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अर्णव पीछे से बोला कि रुको, लेकिन राघव रुक नहीं पाया। और बोर्ड के नीचे एक पुराना लोहे का दरवाजा था, उस पर वही नंबर लिखा था 18। और राघव ने अपनी जेब से चाबी निकाली और वही चाबी जो उन्हें तीसरी मंजिल पर मिली थी, उसने चाबी ताले में लगाई। और जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, दरवाजा खुल गया और अंदर एक संकरी सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। और अर्णव ने पूछा कि स्टेशन के नीचे ही रास्ता है? और समर ने कहा, ये रास्ता स्टेशन के नक्शे में नहीं है। और तीनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने एक लंबा कमरा था। कमरे की दीवार पर दर्जनों पुराने रेलवे टिकट चिपके हुए थे। और राघव ने एक टिकट उठाया, उस पर तारीख थी 19 अगस्त सन 1998 और लिखा था अज्ञात, और यात्री के नाम की जगह लिखा था। और राघव के हाथ कांपने लगे। फिर वही नाम। अर्णव ने दूसरा टिकट उठाया और उस पर लिखा था तीसरे टिकट पर, लेकिन तीनों टिकटों का समय एक ही था, 2:17। और समर ने धीरे से कहा कि अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने इस स्टेशन को क्यों छुपाया था। और राघव ने पूछा, क्या हुआ था उस रात? और समर ने जवाब देने की बजाय कमरे के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया कि वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। और राघव ने उसे चालू किया। कुछ सेकंड सिर्फ शोर सुनाई दिया और फिर उसके पिता की आवाज आई कि अगर मेरे बच्चे कभी यहाँ पहुंचे तो उन्हें ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनाना। और ये सुनकर राघव की सांस रुक गई और रिकॉर्डिंग आके बोली कि उस रात ट्रेन में 3 यात्री चढ़े थे। और अर्णव ने फुसलाकर कहा कि 3, और उसने हाँ कहा। और रिकॉर्डिंग में आवाज आई कि हाँ, 2 बच्चे और एक महिला थी। और राघव ने तुरंत पूछा कि कौन सी महिला? और रिकॉर्डिंग कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसके पिता आगे बोले, तीसरी तुम्हारी माँ थी। और राघव की आंखों में इतना सुनते ही आंसू आ गए। लेकिन अगली बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। लेकिन ट्रेन से उतरते समय सिर्फ 2 लोग बाहर आए थे और रिकॉर्डिंग बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। और अर्णव ने पूछा, तो तीसरा कौन था? और राघव ने धीरे से कहा कि माँ थी। और समर ने सिर हिलाया कि नहीं। और राघव ने उसकी तरफ देखा और समर बोला कि तीसरा यात्री तुम्हारी माँ नहीं थी। और अचानक ऊपर से ट्रेन की आवाज आई और पूरा कमरा कांपने लगा। राघव ने ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई पटरी नहीं थी। फिर दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने समय दिखाया 2:17 और टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर चल पड़ा। और इस बार आवाज राघव की थी, लेकिन राघव ने कभी ये रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी कि अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब आखिरी सच जानने का समय आ गया है। और इतना सुनते ही राघव पीछे हट गया और आवाज
आगे बोली कि बिहान कोई नाम नहीं था। एक लंबी खामोशी छा गई और फिर बिहान उस रात ट्रेन में बैठा तीसरा यात्री था और राघव और अर्णव एक दूसरे को देखने लगे और तभी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी खिड़की के बाहर एक ट्रेन दिखाई दी और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक रही थी और उसकी आखिरी बोगी पर बड़े अक्षरों में लिखा था 18 और दरवाजा खुला और अंदर से एक छोटा बच्चा नीचे उतरा और उसने सीधे राघव की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि तुमने मुझे बहुत देर से पहचाना। और बच्चे को देखकर राघव के कदम वहीं रुक गए। उसने उसे भाई कहा था। वह बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा राघव अपनी बचपन की तस्वीर में खुद को देखता था, लेकिन उस कपड़े पुराने थे, वैसे ही कपड़े जैसे सन 1998 की तस्वीरों में दिखाई देते थे। और अर्णव ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो, और बच्चे ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला कि तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है। और अर्णव ने सिर हिलाया और बच्चे ने कहा कि मेरा नाम बिहान है। और राघव ने तुरंत पूछा कि तुम सच में बिहान हो, और बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे राघव के पास आया और अपनी जेब से एक पुरानी लकड़ी की कार निकाली और राघव उसे देखते ही चौंक गया। ये बच्चे ने कहा कि ये तुम्हारी थी, और राघव ने कार हाथ में ली। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमकी। वह छोटा था, स्टेशन पर खड़ा था, उसके पास अर्णव था और उनके सामने यही बच्चा खड़ा था। तीनों बच्चों के हाथ में एक एक लकड़ी की कार थी और राघव ने आंखें बंद कर ली कि मुझे सब याद आ रहा है। और अर्णव ने पूछा क्या, और तभी राघव ने धीरे से कहा कि हम 3 थे। और समर ने तुरंत कहा कि नहीं। राघव ने उसकी तरफ देखते ही कहा कि मैंने उसे देखा है। और समर बोला तुमने जो देखा वो याद नहीं और तुम्हारे दिमाग में बनाई गई तस्वीर है। और बच्चा मुस्कुराया कि समर हमेशा यही कहता है। और समर का चेहरा इतने में ही पीला पड़ गया कि तुम। और बच्चे ने उसकी तरफ देखा और देखते ही कहा कि तुमने मुझे उस रात ट्रेन में बैठाया था। और राघव ने समर की तरफ देखा कि ये क्या हो रहा है, और समर ने नजरें झुका ली कि मैंने उसे ट्रेन में बैठाया था। और अर्णव ने पूछा कि क्यों, और समर ने कहा क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे आदेश दिया था। और राघव ने गुस्से में पूछा कहाँ भेजा था उसे, और समर ने जवाब दिया कि बहुत दूर। और बच्चा धीरे से बोला लेकिन मैं गया ही नहीं था। और सब इतने में ही चुप हो गए और बच्चे ने ट्रेन की तरफ इशारा किया। मैं उसी ट्रेन से वापस आया था। और राघव ने पूछा कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे, और बच्चे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जहां तुम्हारी असली यादें रखी गई थी। और राघव को अचानक चक्कर आने लगा और दीवारें घूमती हुई महसूस हुई। उसे एक कमरा दिखाई दिया, सफेद दीवारें, एक कमरा, उसके पिता और उसके सामने बैठा एक बच्चा बिहान। उसके पिता उससे कह रहे थे तुम्हें अपना नाम बोलना होगा। और बच्चा रोते हुए पूछ रहा था क्यों, और पिता ने कहा क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुम कौन हो तो तुम्हारा भाई कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। और राघव ने आंखें खोल दी और वहीं जमीन पर बैठ गया। और अर्णव उसके पास आया कि क्या हुआ, और राघव ने कांपते हुए कहा कि उसके पिता उसे बचा रहे थे। और समर ने पूछा कि तुम्हें क्या याद आया, और राघव ने उसकी तरफ देखा और देखते ही कहा कि बिहान मेरा भाई नहीं था। और अर्णव चौंका तो फिर कौन था, और राघव ने बच्चे की तरफ देखते ही कहा। बच्चा मुस्कुरा रहा था और राघव ने कहा कि बिहान ने कहा हमारी माँ का बेटा था। और अर्णव कुछ समझ नहीं पाया और उसने कहा कि राघव ने सिर हिलाया हाँ मैं हमारी माँ का। और तभी बच्चे ने धीरे से कहा और तुम्हें अभी सबसे बड़ा सच पता ही नहीं है। और राघव ने पूछा क्या, और बच्चे ने स्टेशन की दूसरी तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी महिला खड़ी थी, उसके हाथ में वही फाइल थी, कमरा नंबर 18 की। और राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया, वह उसकी असली माँ थी। लेकिन इस बार उसके साथ एक और आदमी खड़ा था, राघव के पिता का पुराना साथी। और महिला ने दूर से कहा कि राघव, अर्णव, अब तुम्हें फैसला करना है। और उन्होंने कहा किस बात का, और महिला ने जवाब दिया कि तुम दोनों में से कौन अपनी असली पहचान वापस लेना चाहता है। और अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गई और जब लाइटें वापस आई बिहान वहां नहीं था, सिर्फ उसकी लकड़ी की कार जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके नीचे एक छोटा सा कागज था। और राघव ने कागज उठाया और उस पर लिखा था कि अगली ट्रेन में सिर्फ एक सीट है,
और राघव ने कागज को मुट्ठी में कस लिया और अगली ट्रेन में सिर्फ एक सीट है। और अर्णव ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, और समर ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, मतलब अगली ट्रेन तुम्हारे दोनों के लिए नहीं आएगी। और राघव ने तुरंत कहा, तो हम ट्रेन में जाएंगे ही नहीं। और तभी दूर से फिर वही सीटी सुनाई दी और तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी पर समय था 2:23 और अचानक प्लेटफॉर्म पर लगी लाइटें एक एक करके जलने लगी और पटरियों के उस पार एक पुराना सिग्नल अपने आप खड़ा हो गया। और अर्णव ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेन आनी ही नहीं चाहिए। और समर ने जवाब दिया, आज जरूर आएगी। और कुछ ही बाद दूर अंधेरे में दो छोटी रोशनियां दिखाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी और राघव ने ट्रेन को ध्यान से देखा। उसकी आखिरी बोगी पर वही नंबर था 18 और ट्रेन रुकते ही दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ एक सीट थी और सीट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था सिर्फ आरव के लिए। और राघव पीछे हट गया कि आरव कौन है। और समर ने उसकी तरफ देखा कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या। और समर ने कहा, और आरव तुम्हारा असली नाम नहीं है। और राघव चुप हो गया। अर्णव ने पूछा, तो आरव कौन है। और समर ने जवाब देने से पहले ट्रेन के अंदर देखा कि जिसे तुम्हारे पिता ने बचाने के लिए दूसरी पहचान दी थी। और राघव ने सीट की तरफ देखा तो ये सीट किसके लिए है। और अचानक ट्रेन के अंदर से आवाज आई कि जिसे अपनी असली पहचान याद है उसके लिए है और वही बैठेगा। राघव और अर्णव दोनों चुप हो गए और तभी ट्रेन की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया विहान का। लेकिन इस बार वह बच्चा नहीं था, वह लगभग राघव की उम्र का दिखाई दे रहा था। उसने शीशे के दूसरी तरफ से हाथ उठाया और राघव उसके पास जाने लगा। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया कि रुको। और विहान ने शीशे पर उंगली से लिखा कि भरोसा करो। और राघव ने धीरे से पूछा कि तुम सच में कौन हो। और विहान ने शीशे पर दूसरा शब्द लिखा, आरव। और जैसे ही उसने दूसरा शब्द लिखा, राघव की आंखें फैल गईं कि आरव तुम हो। और विहान ने सिर हिला दिया। और अर्णव ने पूछा, तो राघव कौन है। और विहान ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा और फिर कहा, फिर उसने शीशे पर लिखा कि राघव वह नाम है जो मुझे दिया गया था। और इतना सुनते ही राघव पीछे हट गया। उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें तेजी से घूमने लगी। स्कूल, घर, माँ और पिता, और हर तस्वीर में उसका नाम था राघव। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि हर पुरानी तस्वीर के पीछे किसी ने एक नाम मिटाया था और वह था आरव। और तभी ट्रेन के अंदर से उसकी माँ की आवाज आई कि राघव अंदर मत आना। और राघव ने खिड़की की तरफ देखा। उसकी असली माँ अंदर बैठी थी और महिला ने सिर हिलाया कि तुम्हें अभी इसी ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। और राघव ने पूछा क्यों। और महिला ने कहा, क्योंकि ये ट्रेन तुम्हें उस रात वापस ले जाएगी। और राघव ने घबराकर पूछा, कौन सी रात। और महिला की आंखों में आंसू आ गए। 19 अगस्त सन 1998। और अर्णव ने कहा, क्या वहां जाकर हम अपना अतीत बदल सकते हैं। और महिला ने जवाब दिया, नहीं। और उसने पूछा, तो फिर। और महिला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वहां जाकर तुम्हें सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम दोनों में से किसे उस रात बचाया गया था। और ट्रेन की सीटी फिर बजने लगी और दरवाजा राघव ने आखिरी बार विहान की तरफ देखा। और विहान ने शीशे पर एक आखिरी शब्द लिखा, भाई। और दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राघव कुछ कदम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ट्रेन अचानक अंधेरे में गायब हो गई और पटरियों फिर सन्नाटा था। और अर्णव ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। भाई झुककर उसे उठाता है एक पुराना रेलवे टिकट। उस पर लिखा था 19 अगस्त 1998, कमरा नंबर 18 और यात्री का नाम था अर्णव। टिकट पलटा और पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार ट्रेन आएगी तो उसमें दोनों भाई होंगे, लेकिन बाहर सिर्फ एक आएगा। 4 अर्णव के हाथ में पकड़ा टिकट देखकर राघव कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाया। और पीछे लाइन लिखी बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, अगली बार ट्रेन आएगी तो दोनों भाई उसमें होंगे, लेकिन बाहर सिर्फ एक आएगा। अर्णव ने टिकट फाड़ने की कोशिश की, लेकिन टिकट फटा नहीं। उसने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है और हम दोनों साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। समर ने टिकट अपने हाथ में लिया। उसने उसे देखते ही इसे फाड़ना मत कहा। राघव ने पूछा, क्यों। और समर बोला, क्योंकि यह भविष्य की टिकट नहीं है, तो यह सिर्फ 1998 की टिकट है। उसने कहा। राघव ने चौंक कर पूछा, फिर आज हमारे पास कैसे आई। और समर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अचानक प्लेटफॉर्म की घड़ी रुक गई 2:27 पर और फिर स्टेशन की सारी लाइटें
बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद एक लाइट जल उठी, सीधे प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से पर पड़ रही थी। वहां एक आदमी खड़ा था। राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया, उसके पिता। राघव की आवाज निकल गई। अर्णब भी स्तब्ध रह गया। वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 1998 की तस्वीरों में था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा और समीर पीछे हट गया और राघव ने पूछा, आप जिंदा हैं? आदमी मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है? और राघव उसकी तरफ बढ़ा कि आपने हमें इतने सालों तक क्यों छुपाया? और उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता कि तुम कौन हो और तो सब खत्म हो जाता। और अर्णब ने पूछा कि हम कौन है? आदमी ने दोनों को देखा, फिर कहा कि तुम दोनों भाई हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझते हो। राघव ने पूछा, तो सच क्या है? और आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 बच्चे थे, एक राघव जैसा, दूसरा अर्णब जैसा और तीसरा बिहान जैसा। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, एक परिवार 3 बच्चे। और अर्णब ने पूछा, क्या हम 3 थे? और आदमी ने सिर हिलाया, हाँ। राघव ने तुरंत पूछा कि बिहान कहाँ है? आदमी ने प्लेटफॉर्म के खाली ट्रैक की तरफ देखा। वह कभी यहाँ से गया ही नहीं। और राघव के चेहरे पर डर छा गया। उसने पूछा, मतलब? आदमी ने कहा, बिहान की पहचान सन 1998 की रात खत्म कर दी गई थी। और राघव ने पूछा, किसने? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने। और राघव पीछे हट गया, मैंने। और उसने कहा, हाँ, लेकिन तो बच्चा था। और बच्चे कभी कभी ऐसे फैसले कर देते हैं जिन्हें बड़े लोग पूरी जिंदगी छिपाते रहते हैं। और राघव कुछ बोल नहीं पाया और अचानक उसके दिमाग में एक पूरी याद लौट आई। 1998 का प्लेटफॉर्म, बारिश, 3 बच्चे, एक ट्रेन। बिहान रो रहा था। राघव उसे रोकते हुए कह रहा था, तुम ट्रेन में मत जाना, लेकिन बिहान ने उसकी बात नहीं मानी। फिर एक जोरदार आवाज हुई और ट्रेन चल पड़ी। राघव ने आंखें खोल दी। वह वर्तमान में था। उसके पिता सामने खड़े थे। और राघव ने कांपते हुए पूछा, उस रात बिहान के साथ क्या हुआ था? उसके पिता ने जवाब दिया, वह ट्रेन से उतरा ही नहीं। और अर्णब ने पूछा, तो फिर हम उसे इतने सालों से कैसे दिख रहे हैं? और उसके पिता ने कहा, क्योंकि जिस चीज को तुम बिहान समझते रहे हो वह बिहान नहीं था। राघव ने पूछा, तो कौन था? उस आदमी ने पहली बार गंभीर होकर कहा, तुम्हारी अपनी याद। और उसी क्षण स्टेशन की घड़ी फिर चल पड़ी और समय था 2:28 और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार समर चिल्लाया, भागो। राघव ने पूछा, क्यों? और समर ने ट्रेन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ये ट्रेन 1998 की ट्रेन नहीं है। ट्रेन अंधेरे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और समर ने कांपती आवाज में कहा, ये ट्रेन उसी रात से वापस आई है। और ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ट्रेन की हेडलाइट के बावजूद उसके आसपास की पटरी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। और समर ने राघव और अर्णब को पीछे खींच लिया और ट्रेन को गुजरने दो। राघव ने पूछा, लेकिन इसमें कोई बैठा है? और समर ने कहा, यही तो देखना है। और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुक गई। दरवाजे खुले, अंदर पूरी ट्रेन खाली थी। सिर्फ आखिरी डिब्बे में एक सीट पर पुराना बैग रखा था। राघव उस बैग के पास गया। उस पर एक नाम लिखा था, बिहार। राघव ने बैग खोला। अंदर 3 चीजें थी, एक पुरानी फोटो, एक छोटी लकड़ी की कार और एक डायरी। राघव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख थी, 19 अगस्त 1998। और अगले पन्ने पर लिखा था कि आज पापा हमें स्टेशन लेकर आए हैं। और राघव ने अगला पन्ना पलटा। उन्होंने कहा कि हम तीनों में से सिर्फ 2 घर वापस जाएंगे। और अर्णब ने डायरी उसके हाथ से ले ली और उसके आगे पढ़ा कि मुझे डर लग रहा है। और फिर अगली लाइन थी कि आरव ने कहा है कि वह मुझे बचाएगा। और राघव की आंखें फैल गई। आरव यानी मैं। और अर्णब ने सिर हिलाया। अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर मैं वापस नहीं आया तो आरव को सच कभी मत बताना। और डायरी वहीं खत्म हो गई। राघव ने समर की तरफ देखा, ये डायरी किसने लगी? और समर ने धीरे से कहा, बिहान ने। राघव ने पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि बिहान सिर्फ एक याद था। समर चुप रहा और अचानक ट्रेन के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। अर्णब ने टॉर्च अंदर की तरफ की और आखिरी डिब्बे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आया और राघव ने उसे देखते ही पहचान लिया, वही आदमी जो कमरा नंबर 18 में दिखाई दिया था। उसने कहा, अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा। और राघव ने पूछा, कौन सा सच? आदमी ने डायरी की तरफ इशारा किया। बिहान मरा नहीं था। और राघव के हाथ कांपने लगे। तो वह कहाँ है? उसने पूछा। आदमी मुस्कुराया, तुम्हारे सामने। और राघव ने चारों तरफ देखा, ट्रेन में कोई नहीं था। और फिर आदमी ने राघव की तरफ इशारा किया कि बिहान तुम हो। और राघव पीछे हट गया, नहीं, हाँ, मेरा नाम राघव है। आदमी बोला, राघव तुम्हें 1998 के बाद दिया गया नाम है। और अर्णब ने पूछा, तो असली राघव कौन है? आदमी ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, तुम। अर्णब के चेहरे का रंग उड़ गया और राघव ने धीरे से अर्णब की तरफ देखा कि तुम राघव हो। और अर्णब ने सिर हिलाया, मुझे कुछ याद नहीं। और आदमी ने कहा,
याद आएगा। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गई और अंधेरे में राघव ने किसी को अपने कान के पास फुसफुसाते हुए सुना कि भाई अब पहचानो मुझे। और राघव ने मुड़कर देखा, सामने एक बच्चा खड़ा था। भाई बच्चा जिसे बिहान समझते थे, और बच्चे ने धीरे से कहा कि मैं बिहान नहीं हूँ। और राघव ने पूछा तो तुम कौन हो? और बच्चे ने मुस्कुराकर कहा मैं वो हूँ जिसे तुमने 28 साल पहले ट्रेन में भेजा था। और तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ राघव और अर्णव रह गए और बाहर समर दिखाई दे रहा था। वह दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्ला रहा था कि राघव ट्रेन से उतर जाओ, लेकिन ट्रेन चल चुकी थी और सामने लगी डिजिटल घड़ी सिर्फ एक समय चमक रहा था। 2:17 19 अगस्त 1998, तीसरी मंजिल की खिड़की। और आगे की कहानी ट्रेन तेजी से अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। राघव और अर्णव आमने सामने बैठे थे। डिब्बे में कोई और नहीं था, सिर्फ खिड़की के बाहर काला अंधेरा था। अचानक ट्रेन की लाइट टिमटिमाई, एक बार दो, फिर पूरी तरह बंद हो गई। और अंधेरे में अर्णव की आवाज आई कि राघव, हाँ अगर मैं राघव हूँ तो तुम कौन हो? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। तभी ट्रेन की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया, एक छोटा बच्चा, भाई बच्चा जिसे वे अब तक बिहान समझ रहे थे। बच्चे ने कांच पर उंगली से लिखा कि तीसरी मंजिल। और राघव ने तुरंत खिड़की खोली, लेकिन बाहर ट्रेन की पटरी नहीं थी। बाहर वही पुराना घर दिखाई दे रहा था, वही घर जिसकी तीसरी मंजिल पर रहस्यमय खिड़की थी। राघव ने आंखें मलकर फिर देखा, घर गायब हो चुका था, अब सिर्फ अंधेरा था। और अचानक ट्रेन रुक गई, झटका लगा उसे और दरवाजा खुला। सामने कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी। और सीढ़ियों के ऊपर बोर्ड लगा था कि तीसरी मंजिल। अर्णव ने धीरे से कहा, ये ट्रेन हमें यहाँ क्यों लाई है? और राघव ने जवाब दिया, शायद यही वो जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। और दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। सामने वही खिड़की थी और राघव धीरे धीरे उसके पास गया और खिड़की के शीशे पर धूल जमी थी। उसने हाथ से धूल साफ की और अंदर एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक मेज थी, मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। और राघव ने खिड़की खोली और वह अंदर चला गया। अर्णव भी पीछे आया। टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें राघव के पिता की आवाज सुनाई दी कि अगर तुम तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंच गए हो तो अब तुम्हें पूरा सच पता चल जाएगा। और राघव ने सांप रोक ली। आवाज आगे बोली कि उस रात 3 बच्चों को बचाने की कोशिश की गई थी। राघव ने अर्णव की तरफ देखा। 3 रिकॉर्डिंग में आवाज आई, लेकिन तीनों को बचाना संभव नहीं था। और कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसके पिता बोले, इसलिए मैंने एक बच्चे की पहचान बदल दी। और राघव ने पूछा, किसकी? रिकॉर्डिंग में जवाब आया कि बिहान की। और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अर्णव ने दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। और राघव ने रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की। तभी रिकॉर्डिंग में एक आखिरी बात सुनाई दिया कि बिहान को बचाने के लिए उसे राघव बनना पड़ा। और राघव के हाथ से रिकॉर्डर गिर गया। वह धीरे से फुसफुसाया, तो मैं बिहान हूँ। और अर्णव ने उसकी तरफ देखा और तभी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर थी, उसमें 3 बच्चे खड़े थे, नीचे 3 नाम लिखे थे, बिहान, आरव और अर्णव। लेकिन तस्वीर में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बिहान के चेहरे पर राघव का चेहरा था और अर्णव के चेहरे पर के नीचे लिखा था राघव। अर्णव ने कांपते हुए कहा, तो इतने सालों से दोनों गलत नामों से जी रहे थे। और तभी तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर किसी ने दस्तक दी। दोनों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा और बाहर एक महिला खड़ी थी, वह उनकी माँ थी। और उसने शीशे के पार से कहा कि बच्चों, तीसरा नाम भी याद करने का समय आ गया है और इससे आगे देखिए क्या होता है।